हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस के एक टॉपिक कृत्रिम मधुर के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में इससे भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है। कृत्रिम मधुरक रासायनिक तौर पे निर्मित होते हैं, ठीक है। निर्मित यौगिक हैं जो कि चीनी की तुलना में 100 से 1000 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं और लगभग 0 कैलोरी वाले होते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो रासायनिक तौर पे निर्मित होते हैं, मतलब ये कोई भी नेचुरल तरीके से नहीं बनाया जाता है। ये जो है वो मधुमेह रोगियों के लिए चीनी के बदले वो मीठे में इसका यूज कर सके, इसलिए इसको बनाया गया था, ठीक है। कृत्रिम तरीके से इसको बनाया गया है। ये 100 से 1000 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं चीनी की तुलना में, और इसमें जो है वो कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती है, लगभग 0 के बराबर होती है। इसीलिए ये जो है वो मधुमेह रोगियों के लिए बनाया गया, ठीक है। देखिए, नोट में लिखा गया है कि मधुमेह रोगियों के मिठास के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चीनी में कैलोरी होता है, चीनी एकदम मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए अगर उनको मीठे में अगर खाने का मन है तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू इसका यूज करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक डेली इसको यूज करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो ये भी उनके मस्तिष्क और पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अधिक समय तक कृत्रिम मधुरों का उपयोग मस्तिष्क और पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो जाता है, इसीलिए इसे हम मीठा जहर या स्वीट पॉइजन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है कृत्रिम मधुरक, ये बनाया गया है मधुमेह रोगी के लिए ताकि वो मीठे में इसका यूज कर सके, लेकिन अगर लंबे समय तक इसका यूज किया जाए तो ये जो है उनके मस्तिष्क और पाचन तंत्र के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। तो लंबे समय तक इनका भी यूज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, कृत्रिम मधुरक के प्रकार कितने तरह के होते हैं कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो फर्स्ट टाइप है सैकरीन, ठीक है। सैकरीन के बारे में क्या दिया गया है कि ये सबसे पहले निर्मित कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर सबसे पहले जो बनाया गया वो कौन था, सैकरीन था। चीनी की तुलना में 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है ये, ठीक है। वर्तमान में मधुमेह रोगी इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। नोट में क्या दिया गया है कि अधिक उपयोग से मधुमेह रोगियों पर दवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। अगर सैकरीन का भी यूज मधुमेह रोगी कंटिन्यू डेली करते हैं तो वो जो दवा खाते हैं आपका डायबिटीज़ का, उनका असर कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, सुक्रालोज, ठीक है। सुक्रालोज क्या है, वर्तमान में अत्यंत प्रचलित कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। मतलब अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो कृत्रिम मधुरक प्रचलित है वो कौन सा है, सुक्रालोज। बाजार में न्यूट्रास्वीट और एस्प्लेंडा के नाम से बिकता है, ठीक है। बाज़ार में ये इस नाम से मार्केट में मिल जाता है। चीनी की तुलना में 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम के बारे में क्या दिया है कि चीनी की तुलना में ये 400 से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। गर्म पेय के साथ उपयोग करने पर हानिकारक माना जाता है, मतलब गर्म चीज़ के साथ हम लोग एस्पार्टेम का यूज नहीं किया जा सकता है, केवल ठंडे भोज्य में ही इन्हें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अगर गर्म चीज़ों के साथ इसका यूज करें तो ये हानिकारक माना जाता है, इसीलिए एस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे भोज्य पदार्थ के साथ ही किया जाता है। फोर्थ टाइप क्या है, नियोटेम, अत्यंत हानिकारक कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा हानिकारक कृत्रिम मधुरक कौन है तो कौन होगा, नियोटेम। चीनी की तुलना में 1000 से 130,000 गुना ज़्यादा मीठा होता है, सॉरी 10,000 से 130,000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। पाचन तंत्र पर बुरा असर छोड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक मधुरक है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये चीनी की तुलना में कितना ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिस्टेक हो चुकी है, ये सॉरी कोई मिस्टेक, आई थिंक ये 13,000 गुना होगा, 10 से 13,000 गुना ज़्यादा मीठा होता है ये, 130 नहीं होगा,
ठीक है। ये 10,000 से 13,000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ओके, उसके बाद क्या है, एसिसल्फेम के पोटेशियम, ठीक है, हानिकारक कृत्रिम मधुरक है, चीनी की तुलना में लगभग 800 से 900 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो ये 800 से 900 गुना ही ज़्यादा मीठा है। मतलब ये पांचों टाइप आप देख लिए ना, उसमें नियोटिम जो है वो 10,000 से 13,000 गुना ज़्यादा मीठा है। तो सबसे हानिकारक कौन होगा, नियोटिम होगा। ठीक है, और अभी जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जा रहा है वर्तमान समय में, सुक्रालोज। और सबसे पहले कौन सा निर्मित कृत्रिम मधुरक है, सैकरीन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में नोट में क्या लिखा गया है कि रेवोडियाना पादप की पत्तियां चीनी की तुलना में 200 से 250 गुना ज़्यादा मिठास उत्पन्न करती है, और प्राकृतिक तरीका भी है। देखिए, इस नोट का मतलब ये है कि आजकल एक प्लांट मिलता है, ठीक है, वो क्या है, स्टीविया रेवेडोनिया। ठीक है, स्टीविया रेवेडियाना का पत्ता जो है उसको सुखा कर आजकल चीनी बनाया जा रहा है। ठीक है, वो पत्ते को सुखाने से जो चीनी बन रहा है वो भी आम चीनी के मुकाबले 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जा रहा, ये प्राकृतिक तरीका है, तो ये स्वास्थ्य के लिए इन सारे के तुलना में कम हानिकारक है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।